मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं सेकेंड ईयर केमिकल डिपार्टमेंट विषय से 2008 का अध्यापन करता हूँ। आज हम यूनिट नंबर 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका टॉपिक है फ्लो फ्लूइड्स। सबसे पहले हम करते हैं टाइप ऑफ फ्लो। जब कोई लिक्विड किसी पाइपलाइन में फ्लो करता है तो उसका फ्लो का वर्गीकरण मुख्य 6 प्रकार से किया जाता है। पहला यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, समान व असमान प्रवाह, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, परिवर्ती व अपरिवर्ती प्रवाह, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, धारा रेखीय विक्षुब्ध प्रवाह, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो, संपीड़ित एवं असंपीड़ित प्रवाह, रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो, घूर्णी व अघूर्णी प्रवाह, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल फ्लो, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय प्रवाह। हम सभी फ्लो के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो फिर हम कैसे करते हैं यूनिफॉर्म एवं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, समान व असमान प्रवाह। जब कोई लिक्विड किसी पाइपलाइन में फ्लो करता है और पाइपलाइन के क्रॉस सेक्शन के सभी बिंदुओं पर लिक्विड की वेलोसिटी समान होती है, इस प्रकार के फ्लो को यूनिफॉर्म फ्लो कहा जाता है। लेकिन साधारणतः देखा गया है जब कोई लिक्विड किसी पाइपलाइन में फ्लो करता है तो पाइपलाइन में लिक्विड की वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन के सभी बिंदुओं पर समान नहीं होती है, बल्कि सेंटर में मैक्सिमम होती है और जिससे पाइप की दीवार से ज़्यादा लिक्विड की वेलोसिटी कम होती जाती है। लिक्विड के जो दीवार के संपर्क है उसकी वेलोसिटी 0 होती है। इस पर फ्लो को नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहा जाता है। इसका हम कैसे करते हैं स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो, परिवर्ती व अपरिवर्ती प्रवाह। जब कोई लिक्विड किसी पाइपलाइन में फ्लो करता है और पाइप में लिक्विड की आयतनिक प्रवाह की दर समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है बल्कि कांस्टेंट रहती है, इस प्रकार फ्लो को स्टेडी फ्लो कहा जाता है। लेकिन यदि किसी पाइपलाइन में कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है और लिक्विड की फ्लो रेट समय के साथ परिवर्तित होती जाती है, इस प्रकार फ्लो को अनस्टेडी फ्लो कहा जाता है। यहाँ पर देखते हैं एक टैंक पर लिक्विड भरा हुआ है और एक पंप के द्वारा लिक्विड को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पंप के द्वारा हमें लिक्विड कांस्टेंट रेट से डिस्चार्ज किया जाता है, इससे पंप के द्वारा जो लिक्विड का डिस्चार्ज है वो स्टेडी फ्लो कहलाता है। लेकिन एक टैंक में लिक्विड भरा हुआ है, इसके नीचे से एक ओपनिंग लगाई जाती है जहाँ से लिक्विड को बाहर निकाला जाता है। सामान्यतः देखा गया है कि जब टैंक में लिक्विड का लेवल अधिक होता है, लिक्विड अधिक तेजी से बाहर निकलता है और जो टैंक में लिक्विड का लेवल तेजी से कम हो जाता है, लिक्विड की क्वालिटी कम होती जाती है। इसको फ्लो को अनस्टेडी फ्लो कहा जाता है। कैसे करते हैं स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, धारा रेखीय विक्षुब्ध प्रवाह। जब कोई लिक्विड किसी पाइपलाइन में फ्लो करता है और लिक्विड के प्रत्येक पार्टिकल का एक निश्चित मार्ग होता है और अलग पार्टिकल के मार्ग एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, इस प्रकार के फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो या धारा रेखीय प्रवाह कहा जाता है। लेकिन जब कोई लिक्विड किसी पाइपलाइन में फ्लो करता है अब अलग प्रत्येक लिक्विड पार्टिकल को निश्चित मार्ग नहीं होता है और अलग पार्टिकल के मार्ग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इस प्रकार के फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो अथवा विक्षुब्ध प्रवाह कहा जाता है। इसे हम कैसे करते हैं कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल फ्लो। जब कोई लिक्विड किसी पाइपलाइन में फ्लो करता है और लिक्विड की डेंसिटी फ्लो के दौरान परिवर्तित नहीं होती है बल्कि कांस्टेंट रहती है, इस प्रकार के फ्लो को इनकंप्रेसिबल फ्लो या असंपीड़ित प्रवाह कहा जाता है। लेकिन जब कोई लिक्विड किसी पाइपलाइन में फ्लो करता है और पाइपलाइन फ्लो का लिक्विड डेंसिटी समय के साथ फ्लो के दौरान परिवर्तित होती जाती है, इस प्रकार के फ्लो को कंप्रेसिबल फ्लो या संपीड़ित प्रवाह कहा जाता है। साधारणतः सभी लिक्विड का फ्लो इनकंप्रेसिबल फ्लो माना जाता है और सभी गैसों का फ्लो कंप्रेसिबल फ्लो माना जाता है। इसका हम कैसे करते हैं रोटेशनल एंड रोटेशनल फ्लो, घूर्णी व अघूर्णी प्रवाह। जब कोई लिक्विड किसी पाइपलाइन में फ्लो करता है और लिक्विड का प्रत्येक पार्टिकल फ्लो करने के साथ अपने घूर्णन गति भी करता है, इस प्रकार के फ्लो को रोटेशनल फ्लो या घूर्णी प्रवाह कहा जाता है। लेकिन जब कोई लिक्विड किसी पाइपलाइन में फ्लो करता है लिक्विड का प्रत्येक पार्टिकल फ्लो करने के साथ अपने घूर्णन गति नहीं करता है, इस प्रकार फ्लो को इरोटेशनल फ्लो या अघूर्णी प्रवाह कहा जाता है। किसी पाइपलाइन में रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो का प्रवाह ज्ञात करने के लिए फ्लो के मार्ग में एक मैचस्टिक डाल दी जाती है। यदि मैचस्टिक अपने अक्ष पर स्थिर अवस्था में रहती है, रोटेशन मोशन नहीं करती है तो फ्लो इरोटेशन फ्लो कहा जाता है। यदि मैचस्टिक अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है तो इस प्रकार फ्लो को रोटेशन फ्लो कहा जाता है। कैसे करते हैं वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन फ्लो। जब कोई लिक्विड किसी पाइपलाइन में फ्लो करता है और लिक्विड के प्रत्येक पार्टिकल की वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट उपस्थित रहता है, इस प्रकार के फ्लो को वन डायमेंशन फ्लो कहा जाता है। जैसे कि v बराबर vxi, v बराबर vyj और v बराबर vz, इस प्रकार फ्लो को वन डायमेंशन फ्लो या एक विमीय फ्लो कहा जाता है। लेकिन जब कोई लिक्विड किसी पाइपलाइन में फ्लो करता है तो लिक्विड के प्रत्येक पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट उपस्थित रहते हैं, इस प्रकार के फ्लो को टू डायमेंशन फ्लो या द्विविमीय फ्लो कहा जाता है। जैसे कि v बराबर vxi प्लस vyj, vyj प्लस vz के तो vxi प्लस vz के, इस प्रकार के फ्लो को टू डायमेंशन फ्लो से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार से जब कोई लिक्विड किसी पाइपलाइन में फ्लो करता है तो लिक्विड के प्रत्येक पार्टिकल वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट x, y और z तीनों उपस्थित रहते हैं, इस प्रकार के फ्लो को थ्री डायमेंशनल फ्लो या त्रिविमीय प्रवाह कहा जाता है। इसका हम कैसे करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है जब कोई लिक्विड किसी पाइपलाइन में फ्लो करता है लिक्विड के प्रत्येक पार्टिकल पर दो बार मुख्य रूप से कार्य करते हैं
जिन्हें इनिशियल फ्लो उसका फ्लो से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे एक पाइपलाइन में लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड की वेलोसिटी बराबर वेलोसिटी लिक्विड की वेलोसिटी को v से प्रदर्शित किया जाता है, म्यू बराबर विस्कोसिटी लिक्विड विस्कोसिटी को म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, d बराबर डायमीटर ऑफ पाइप के डायमीटर को d द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, रो बराबर डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी को रो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट फोर्स का मान रो स्क्वायर से ज्ञात किया जाता है और उसका फोर्स का मान म्यू अपॉन d से ज्ञात किया जाता है। सिर्फ पाइपलाइन जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड के प्रत्येक पार्ट पर कार्य करने वाले इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के अनुपात को मिनट नंबर कहा जाता है। इसका मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। इनर्शिया फोर्स रो v स्क्वायर विस्कस फोर्स म्यू v अपॉन d, एनआर मिनट नंबर बराबर इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स रो v स्क्वायर अपॉन म्यू v अपॉन d, मिनट नंबर बराबर d v अपॉन म्यू। इसके बाद मिनट नंबर का मान ज्ञात किया जाता है। जो नंबर का किसी पाइपलाइन में फ्लो का लिक्विड में टाइप ऑफ फ्लो का मान निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। यदि कोई किसी पाइपलाइन में फ्लो करता है और जो नंबर का मान 21 से कम होता है तो फ्लो लेना फ्लो कहलाता है। यदि पाइपलाइन में कोई लिक्विड फ्लो करता है और रोड नंबर का मान 21 से 4000 के बीच होता है ये ट्रांजिशन फ्लो कहा जाता है। और जब कोई लिक्विड किसी पाइपलाइन में फ्लो करता है और रोड नंबर का मान 4000 से अधिक होता है तो फ्लो टर्मिनल फ्लो कहा जाता है। इसके लिए जब कोई लिक्विड किसी पाइपलाइन में फ्लो करता है और पाइपलाइन की सतह लिक्विड के बीच में हीट और मास का स्थानांतरण होता है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट का मान भी रोल नंबर के आधार पर भी ज्ञात किया जाता है। अब कसते हैं बर्नौली थ्योरम के अनुसार जब कोई इनकंप्रेसिबल लिक्विड किसी पाइपलाइन में कंप्रेसिव फ्लो करता है तो लिक्विड के प्रत्येक पार्टिकल की कुल ऊर्जा नियत रहती है ताकि ये पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। एक पाइपलाइन में लिक्विड फ्लो कर रहा है जब प्रेशर एनर्जी P अपॉन W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी को V अपॉन 2G द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और पोटेंशियल एनर्जी को J द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम के अनुसार दाब शीट वेग शीट की प्रेशर एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। दाब शीट वेग शीट और स्टैटिस्टिक्स शीट का टोटल हमेशा कांस्टेंट होता है। ये बर्नौली की थ्योरम कहलाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।